दोस्तों, जीएसटी के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर किए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि इन अपडेट्स में क्या बातें बोली जा रही हैं और ये क्या अपडेट्स हैं। तो दोस्तों, इन अपडेट्स के अंदर बात की गई है कि जीएसटी के अंदर टैक्स पेयर्स का जो कंप्लायंस बर्डन है उसे रिड्यूस किया गया है। कैसे रिड्यूस किया गया है, उन्होंने बताया है जीएसटीआर 9C के बारे में। तो जीएसटीआर 9 एंड 9C की फाइलिंग आपको करनी है अभी 31 दिसंबर अभी इसकी ओरिजिनल ड्यू डेट है। तो जीएसटीआर 9 के अंदर इन्होंने बताया है कि अगर टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो जीएसटीआर 9C के बारे में बताया है, अगर टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो 9C की फाइलिंग उसके लिए नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ठीक है, 9C की फाइलिंग 5 करोड़ से नीचे तो नहीं है, 5 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो 9C की फाइलिंग तो आपके लिए मैंडेटरी है। लेकिन 20-21 से जो 9C है वो आपको सेल्फ सर्टिफाई करनी है। इंस्टेड ऑफ सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोस्ट अकाउंट, आपके लिए 9C को सेल्फ सर्टिफाई कर दिया गया, यानी क्या खुद से सेल्फ सर्टिफाई आपको उसे करना है। फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए भी रिलीफ तो था कि 5 करोड़ से नीचे आपको 9C नहीं फाइल करनी, लेकिन सेल्फ सर्टिफाई का जो ऑप्शन है वो केवल आपके लिए 20-21 में दिया गया है। सेकेंड, इन्होंने जो अपडेट शेयर किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिफंड प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया गया है। क्या किया गया है रिफंड प्रोसीजर में कि रूल 90 सब रूल 3 के अंदर कुछ चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है, जो टाइम पीरियड रहता है ना आपका, डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन जो आप फाइल करते हैं 01 में, टिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डेफिशिएंसी मेमो। अगर कोई डेफिशिएंसी मेमो आपको इशू किया जाता है RFD 03 में, तो ये जो पीरियड रहेगा डेफिशिएंसी मेमो तक का, इसे एक्सक्लूड रखा जाएगा उस 2 साल के पीरियड में। द लिमिटेशन पीरियड ऑफ 2 years व्हेन अ फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन इज फाइल्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी। जो आप फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो ये जो डेफिशिएंसी मेमो आपको इशू किया जाता है तब तक का पीरियड एक्सक्लूड रखा जाएगा। नेक्स्ट, इन्होंने कहा है कि रूल 90 सब रूल 5 एंड 90 सब रूल 6 को इंसर्ट किया है इन्होंने, और उसमें आपको फैसिलिटी दी है टू विड्रॉ द रिफंड एप्लीकेशन को आप विड्रॉ कर सकते हैं। हैज़ बीन मेड अवेलेबल इन सर्टेन केसेस वाइल फाइलिंग RFD 01 W, जो कि विड्रॉ का है, तो विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद GSTR 4 की लेट फीस का अपडेट ये शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारे जो अपडेट शेयर किए जा रहे हैं ये ऑलरेडी नोटिफिकेशंस इशू की जा चुकी हैं पहले से ही। अगर किसी को डाउट है कि ये अपडेट्स नए हैं तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये ऑलरेडी नोटिफाइड हो चुके हैं अपडेट्स, ये नए अपडेट्स नहीं हैं। ये नोटिफिकेशंस इनकी ऑलरेडी आ चुकी हैं। आपको ये नोटिफिकेशन CBIC की साइट पर अवेलेबल हैं, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। GSTR 4 टैक्स पीरियड जो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड, GSTR 4 की जो लेट फीस है वो आपकी रिड्यूस कर दी गई है। टैक्स पेयर जिनकी नील लाइबिलिटी है उनके लिए 500 रुपये और अदर देन नील वालों के लिए 2000 रुपये। इसी के साथ इन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम का अपडेट शेयर किया है। तो मैं आपके साथ आपको क्लियर कर दूं कि ये एमनेस्टी स्कीम का जो अपडेट शेयर किया जा रहा है ये पुराना अपडेट है। 30 नवंबर को एमनेस्टी स्कीम एंड हो चुकी है। ये इन्होंने जो है एज अ टैक्स पेयर्स के लिए जो रिलीफ लेकर के आए थे, ये उनका अपडेट इन्होंने शेयर किया है कि 30 नवंबर तक टैक्स पेयर्स को एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट दिया गया था। तो वही ये पुराना ही अपडेट है, ये कोई नया अपडेट यहाँ पे नहीं है, तो कोई कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। साथ ही इन्होंने सेक्शन 50 की भी बात करी है कि सेक्शन 50 में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आई है। 1 जुलाई 2021 को से ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेकर के आए हैं, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करना होगा नेट कैश बेसिस। ठीक है, नोट ऑन ग्रॉस टैक्स पे नहीं करना है, नेट टैक्स पे करना है।
उसके बाद GSTR 3B और GSTR 1 के अंदर जो इन्होंने अपडेट शेयर किए हैं कि लेट फीस को रिड्यूस किया गया है, तो ये भी पुराना ही अपडेट है। लेट फीस पर जो मैक्सिमम कैपिंग रिड्यूस की गई है वो जून 21 ऑनवर्ड्स ही रिड्यूस होगी। उससे पहले की अगर अब आपकी कोई लेट फीस है तो वो मैक्सिमम जो आपकी पहले लगती थी 10,000 वही लगेगी, क्योंकि अब कोई एमनेस्टी स्कीम भी एक्टिव नहीं है। तो जून 21 से जो आपकी रिड्यूस लेट फीस है वो एप्लीकेबल रहेगी आपकी 3B और GSTR 1 पर। GSTR 1 की अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जैसे ही स्टार्ट होगी वो हम आपको अपडेट कर देंगे। 3B पर और 1 पर लेट फीस लग रही है जो अब नील टैक्स लायबिलिटी के केस में 500 रुपये, और उसके बाद अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नील नहीं है तो टर्नओवर के बेसिस पर आपकी लेट फीस लगेगी। यानी कि 1.5 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर है तो 2,000 रुपये मैक्सिमम, 5 करोड़ 1.5 से 5 करोड़ तक का है तो 5,000 रुपये, और मोर देन 5 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है तो 10,000 रुपये की लेट फीस अब जून ऑनवर्ड्स लगेगी, यानी कि जून 21 से लगेगी। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं ये ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, ये कोई नए चेंजेस नहीं हैं। अगर किसी को लग रहा है कि कुछ नई अमेंडमेंट्स आई हैं तो ऐसा नहीं है, इनकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है, ये चेंजेस पहले से ही एप्लीकेबल हैं। तो ये चीज़ जो है वो मुझे आपको क्लियर करनी थी।